पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, अगर इस टेंस की पहचान जो रट्टाफिकेशन वाली पहचान होती है उसकी बात करें तो वो ये होती है कि इन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द लगे हुए होते हैं। लेकिन जैसा कि हम हर टेंस की क्लास में बोलते हैं कि हम ज़्यादा फोकस रटने की बजाय समझने पर करते हैं, प्रैक्टिकली समझने पर करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश की समझ तो बिल्डअप होती है, साथ में हम बहुत अच्छी तरह से इंटरेस्टिंग वे में लर्निंग कर पाते हैं। तो आगे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को प्रयोग के आधार पर समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वाज लगा देते हैं सिंगुलर है तो, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे ही अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है हमारा तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद यहाँ पर वर्ब लगा देते हैं, फिर वर्ब प्लस आईएनजी यानी वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हुआ। इसी तरह से हम सेंटेंस को क्रिएट करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। अब प्रयोग के आधार पर समझ लेते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हम यूज कहाँ, कब और क्यों करते हैं। तो दोस्तों, जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम पास्ट के जिस समय की बात कर रहे होते हैं उस एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा था या सब्जेक्ट क्या एक्शन कर रहा था, कंटिन्यू चल रहा था वो, उस चीज को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से इसे समझ करके, और भी अच्छे से आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं तुम गाड़ी चला रहे थे, तो मैं जिस पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं पास्ट में, उस समय क्या एक्शन हो रहा था, तुम गाड़ी चला रहे थे, यानी ये कंटिन्यू हो रहा था काम। तो यहाँ पर इसे ट्रांसलेट जब करेंगे हम तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे यानी कि यू, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यू के अकॉर्डिंग यानी कि यू प्लूरल है तो वर आ जाएगा। उसके बाद चलाने की ड्राइव होती है उसमें आईएनजी लगाएंगे तो ड्राइविंग हो जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट द कार आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यू वर ड्राइविंग द कार। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, मैं क्रिकेट खेल रहा था। यहाँ पर सबसे पहले मैं के लिए आई लगाएंगे। अब दोस्तों, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस एक अकेला ऐसा टेंस है जहां पर आई को सिंगुलर कंसीडर किया जाता है और सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। जैसा कि हमने पीछे देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आई के साथ हम प्लूरल वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगा रहे थे, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आई के लिए एक अलग से हेल्पिंग वर्ब एम थी। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसके साथ हमेशा सिंगुलर वाली ही हेल्पिंग वर्ब आती है, प्लूरल इसे कंसिडर नहीं किया जाता है। और ये अकेला ऐसा टेंस है जहां पर हम सिंगुलर वाली हेल्पिंग वर्ब आई के साथ लगाते हैं। तो यहाँ पर आई के साथ वॉज आ जाएगा। उसके बाद खेलने की प्ले, लेकिन उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा प्लेइंग, और फिर ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो ये हो जाएगा आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। आई होप ये चीज़ अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस के सेंटेंस स्ट्रक्चर को और किस तरह से हम उसे ट्रांसलेट या क्रिएट करते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, उसके बाद नॉट लगा देंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर, फिर नॉट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़कर लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर हमें बोलना हो मैं ताश नहीं खेल रहा था, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं के लिए यानी सब्जेक्ट के लिए आई लगा देंगे। उसके बाद आई को क्योंकि हम सिंगुलर कंसीडर करते हैं यहाँ पर और सिंगुलर वाली ही हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, यहाँ पर वाज लगा देंगे। उसके बाद नॉट आ जाएगा, फिर खेलने की प्ले उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो प्लेइंग हो जाएगा, और फिर ताश के लिए कार्ड लगा देंगे तो ये हो जाएगा आई वॉज नॉट प्लेइंग कार्ड। वहीं एक सेंटेंस और देखते हैं, अगर बोला जाए तुम टीवी नहीं देख रहे थे, तो इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट यू आ जाएगा, उसके बाद क्योंकि ये प्लूरल है तो यहाँ पर वर आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगा देंगे हम, फिर देखने की वॉच हो गई उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो वॉचिंग हो जाएगा, और फिर ऑब्जेक्ट टीवी। तो ये हो जाएगा यू वर नॉट वॉचिंग टीवी। अब नेगेटिव भी हो गया। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को। तो जैसा कि हम हर टेंस में बात करते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप वो होता है जिसमें क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाता है, यानी क्यों, कहाँ, कब, कैसे वाक्य के बीच में आता है। और सेकंड टाइप वो होता है जहां पर क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य की स्टार्टिंग में ही आ जाता है। तो सबसे पहले टाइप फर्स्ट की सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कि किस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। तो वही, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम लगाएंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सिंगुलर के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, फिर हम लगा देंगे अपना सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और उसके बाद लगा देंगे ऑब्जेक्ट। वहीं सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है
तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही लगाएंगे। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी दोस्तों, वर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो अगर हम बोलेंगे तुम कल क्या कर रहे थे, तो इसे जब ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या यानी क्वेश्चन वर्ड जो क्या है उसकी अंग्रेजी आ जाएगी व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट तुम यानी प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर। उसके बाद हम लगा देंगे सब्जेक्ट यानी यू, फिर करने की आ जाएगी डू, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो डूइंग हो जाएगा, और फिर कल की लगा देंगे येस्टरडे। तो ये हो जाएगा व्हाट वर यू डूइंग येस्टरडे। एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम बोले वह कहाँ जा रहा था, तो सबसे पहले कहाँ क्वेश्चन वर्ड जो है इसकी अंग्रेजी लगाएंगे वेयर, फिर क्योंकि वह सिंगुलर है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट वह ही आ जाएगा, और फिर जाने की हो जाएगी गोइंग। तो ये हो जाएगा वेयर वाज ही गोइंग। अब ये फर्स्ट टाइप तो क्लियर हुआ। अब देखते हैं सेकंड टाइप को, जिसमें क्वेश्चन वर्ड वाक्य के शुरुआत में ही आ जाता है। तो वहाँ पर सेंटेंस स्ट्रक्चर को इस टाइप से होता है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज आ जाएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हम वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़कर लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वहीं सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर हम वाज की जगह क्या लगा देंगे दोस्तों, वर। उसके बाद सेम रहेगा, वही सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम बोलें क्या वह गाना गा रहा था, तो क्योंकि अब इसमें क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले आ गया तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते हैं ट्रांसलेट करते हुए। तो सबसे पहले वह सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वॉज। उसके बाद सब्जेक्ट ही, फिर गाने की आ जाएगी सिंग, उसमें आई जोड़ेंगे सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। तो ये हो जाएगा वॉज ही सिंगिंग अ सॉन्ग। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं। क्या तुम मुझे बुला रहे थे, तो इसके लिए सबसे पहले तुम, क्योंकि प्लूरल है तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, वर। उसके बाद सब्जेक्ट तुम, उसके लिए आ जाएगा यू, फिर बुलाने की हो जाएगी कॉल, उसमें आई जोड़ेंगे तो हो जाएगा कॉलिंग, और फिर मुझे के लिए लगा देंगे मी। तो ये हो जाएगा वर यू कॉलिंग मी। तो ये होता है दोस्तों हमारा पास्ट कंटिन्यूस टेंस फिनिश। आई होप ये चीज़ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होगी। हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी पास्ट परफेक्ट टेंस के ऊपर। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंग्लिश को इम्प्रूव करने वाली वीडियोस मैं आपके लिए इसी चैनल पर लेकर के आता रहता हूं। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।